तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि चालक क्या होता है और वैद्युत रोधी क्या होते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। तो देखो, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो हम इन्हें इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इस प्रकार के पदार्थ जिनमें हम कहेंगे कि धारा का प्रवाह जो है वो आसानी से हो जाता है, मतलब सुगमता से हो जाता है, इस प्रकार के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हम कहेंगे कि धारा का जो प्रवाह है वो सुगमता पूर्वक या कहो आसानी से नहीं होता है, या सीधे सीधे कहो कि होता ही नहीं है। क्या कहो कि नहीं होता है, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस प्रकार कह दो। क्या कहलाते हैं? वैद्युत रोधी, या फिर क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम लोग कुचालक कहते हैं। क्या डियर कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो अब जैसे कि देखें तो सुगमता से जो प्रवाह होता है धारा का वो किसमें होता है? तो जैसे कि आमतौर पर देखो, अगर किसी मनुष्य में देखा जाए तो धारा का प्रवाह होता है, या जानवर, आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, इनमें भी धारा का प्रवाह होता है, या अधिकांश या कहो अधिकतर या कहो लगभग जितनी भी धातुएं हैं सभी में आसानी से हम देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये सब चालक की श्रेणी में आते हैं, मतलब इनके एग्जाम्पल हैं, हम इस प्रकार कहेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें जैसे कि आपका कागज है, रबड़ ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए और अभ्रक ले लीजिए, तो इनमें क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये सब आपके वैद्युत रोधी में आ जाते हैं, या कहो परावैद्युत में आ जाते हैं। तो एक बात और डियर, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमको कोई कंडक्टर दे दिया जाए, ये हमने कहा कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या होता है? आसानी से धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह अब जब होता है तो एक बात तो है कि ये जो धारा का प्रवाह, अब देखो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि धारा का प्रवाह जो होता है वो होता कहाँ से है? इलेक्ट्रॉनों से होता है। कहाँ से? इलेक्ट्रॉनों से होता है। इसका मतलब है कि धारा का प्रवाह होने के लिए उसमें क्या होने चाहिए? पर्याप्त मात्रा में क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस पदार्थ में, मीन्स जिस पदार्थ में धारा बहनी है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं, धारा की जो दिशा होती है जस्ट उसके विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉनों के चलने की डायरेक्शन ये होगी तो धारा के प्रवाह की जो डायरेक्शन डियर होगी वो क्या होगी? कुछ इस प्रकार होगी। चलो चाहो तो इसमें एक बैटरी भी लगा दो, कुछ विभवांतर स्थापित कर दो अगर चाहो तो। हमने कहा ये माइनस और ये प्लस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जा रहे हैं तो आप देखेंगे जो धारा की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, आपकी करंट की डायरेक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पर्याप्त मात्रा में हैं, जिस पदार्थ में धारा बह रही है उसी को तो हम चालक कहते हैं। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? पर्याप्त मात्रा में है, तभी उसमें धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। जबकि अगर पदार्थ में कोई लकड़ी वगैरह ले लीजिए तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। भाई चांदी वगैरह आप ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, इसमें क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन लकड़ी वगैरह है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसे परावैद्युत कहते हैं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? ना के बराबर होते हैं। क्या डियर होते हैं? ना के बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि नगण्य होते हैं, सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? नगण्य होते हैं। तो आप देखिए, यही हमने आपको डेफिनेशन में दिखा रखा है। क्या दिखाया है? कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हमने कहा डियर, आवेश वाहक मतलब जिनसे क्या, जिनके कारण धारा का प्रवाह चलेगा, यानी कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे डियर? इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में या कहो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और उनमें धारा का प्रवाह होता
है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या डियर कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अब हमने अभी आपको बताया था कि अधिकतर या कहो अधिकांश या ज़्यादा या लगभग जितनी धातुएं हैं, जैसे चांदी ले लो, तांबा, चाहे लोहा, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं चालक की श्रेणी में आते हैं या यूं कहो चालक कहलाते हैं। उसके बाद में विद्युत रोधी या परावैद्युत अगर देखा जाए तो हमने क्या कहा? अभी कहा था कि इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी कि आवेश वाहक की संख्या क्या होती है? ना के बराबर होती है। क्या डियर? ना के। और जब ना के बराबर होती है तो हम सीधे क्या कहेंगे? नगण्य होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक क्या होते हैं? ना के बराबर, मतलब नगण्य होते हैं या नगण्य पाए जाते हैं। और अब जब हमने कहा था आवेश वाहक ना के बराबर होंगे, भाई जब होंगे नहीं, क्योंकि आवेश विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, यानी कि आवेश वाहक के। और इसमें जब आवेश वाहक नहीं होंगे तो धारा का प्रवाह होगा नहीं, क्योंकि धारा का प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है? विपरीत होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नगण्य मात्रा में है। तो यहाँ पर डियर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या कहलाएंगे? विद्युत रोधी अथवा क्या कहलाते हैं? परावैद्युत कहलाते हैं। और इन्हें जो है हम कुचालक भी कहते हैं। क्या डियर कहते हैं? इन्हें हम कुचालक भी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो आप रबड़ ले लीजिए, कांच ले लीजिए, अभ्रक ले लीजिए, या फिर आप कागज ले लीजिए। ये सब के सब आपके विद्युत रोधी या कहो परावैद्युत पदार्थ के क्या हैं? उदाहरण हैं। क्या होते हैं? क्या हैं? उदाहरण हैं। तो बच्चा ये हमारा था चालक और वैद्युत रोधी, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत रोधी को ही परावैद्युत। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।